भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति योग क्या है, साकार और निराकार के उपासकों की क्या प्रशंसा है, क्या उनमें भेद है, और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण भी इसमें बताते हैं। भगवान में आस्था रखने वाले सभी पुरुषों को चाहिए कि इस अध्याय को अच्छी तरह से समझें और समझ के डिसाइड करें कि उनको क्या करना चाहिए। ये हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा का निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में उत्तम भक्तजन कौन है। अभी ये अर्जुन ये जानना चाहता है कि उसको निराकार या साकार, इन दोनों में से कौन से रूप में भगवान की उपासना करनी चाहिए। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार के वश में करके मन इंद्रियों से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब के समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मेरे मन में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में बड़े उत्तम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन निराकार भगवान की उपासना मुश्किल है। इसलिए जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तू मेरे में मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे को में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और यदि तू मन को मेरे अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास योग द्वारा मेरे को प्राप्त होने की इच्छा कर। और यदि ऊपर कहे हुए अभ्यास को भी करने में तुम असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने के लिए परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्म को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति सिद्धि को ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसको भी करने में तू असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का त्याग कर, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। सब भूतों में द्वेष रहित रहना जरूरी है, स्वार्थ रहित रहना जरूरी है। यदि ध्यान युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में ही अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त
मुझे बहुत प्रिय है। तथा जो कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, न स्वयं किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त होता है, जो आकांक्षा से रहित है, बाहर और भीतर से निर्मल है, वह सर्व आरंभों का त्यागी, वो मुझे प्रिय है, क्योंकि वो वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ के होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन को भी त्याग देता है। और जो पुरुष न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे लिए प्रिय है। और जो पुरुष शत्रु मित्र में मन अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी में सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है, और सब संसार से आसक्ति से रहित, और इस प्रकार निरंतर मेरी भक्ति में युक्त है, क्योंकि उसको किसी भी किस्म की, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके से कोई कोई उसका इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। वो सब मेरे को ही अर्पण करता है। ये मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी अपना सेल्फिश मोटिव कर्म में ना रखें, सब कर्मों को भगवान के ही अर्पण करके उसी तरह से उपासना करें, और जिससे कि वो मन निर्मल हो, प्रकाशमान हो, और आप अल्टीमेटली मेरे को ही प्राप्त हो जाओ।